सर, अगर मैं पिछले अपने 3 साल के उत्तराखंड में आवास की बात करूं तो मैं लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूल्स मैंने विजिट किए होंगे। और मैंने देखा है कि यहाँ टीचर्स जो हैं एक्सपीरियंस हैं, क्वालिफाइड हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन उनके पास इतना वर्कलोड है, टीचिंग पे उनका जो फोकस होना चाहिए, प्राइमरी फोकस होना चाहिए, वो उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। जो वो जितना दे सकते हैं वो नहीं दे पाते हैं। मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगी कि क्या प्राइमरी स्कूल में जो वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम को क्लीन करने के लिए भी कोई नहीं होता, और टीचर्स के साथ भोजन माताएं जो होती वो तो हैं, अदरवाइज कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है। मतलब टीचर को ही सब कुछ करना होता, ओवरबर्डन है। तो ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे प्राइमरी स्कूल्स के लिए। खास तौर से वहाँ पर 2 या 3, खासतौर पहाड़ के संदर्भ में मैं अगर बात करूँ तो 2 टीचर होते हैं बमुश्किल, और उन्हीं टीचर्स पे सारा दारोमदार है। वही टीचर वहाँ सफाई कर्मचारी भी है, वही वहाँ का टीचर भी है, वही वहाँ का। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ अपने टीचर से कि आप अगर स्वीपर हो तो आप सीईओ भी अपने विद्यालय के हो, क्योंकि आप ही वहाँ पर सब कुछ हो। वॉशरूम्स के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, ये खुद वो काम करते हैं, क्योंकि बच्चों से काम करवाना मतलब फिर अपने ऊपर आफत मोल लेना। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों के साथ मिलकर काम करते हैं तो शायद बच्चों को भी उस श्रम की महत्ता पता चलेगी कि ये काम खराब नहीं है, कि जो व्यक्ति इसको कर रहा है वो खराब नहीं है, वो हमारा काम है। क्योंकि हम घर में तो करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि टीचर्स नहीं करवा पाते हैं। कोई भी फोटो खींच के भेज देता है कि देखिए बच्चों से काम कराया जा रहा है, जबकि मुझे लगता है कि बच्चों से काम करवाया जाना चाहिए, ताकि काम के प्रति जो एक सम्मान है किसी भी काम के प्रति, वो जागृत हो बच्चों में बचपन से। खैर, वो एक अलग मसला है। अभी जो आपने बर्डन की बात की, वो एक बड़ा जो बड़ी बर्डन लग रहा है टीचर्स को, वो ये है कि बहुत मोस्टली सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं। चाहे उनकी उपस्थिति भरना हो, चाहे एमडीएम का चार्ज भरना हो, चाहे बच्चों की उपस्थिति भरना हो। अब इसमें जो नए टेक फ्रेंडली टीचर्स हैं वो इसको थोड़ा आसानी से कर ले जाते हैं, लेकिन जो टीचर टेक फ्रेंडली नहीं हैं उनको ये थोड़ा दिक्कत होती है। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हमारे पहाड़ी स्कूल्स, जो पहाड़ में स्कूल हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं है। तो उनको भटकना पड़ता है कि टाइमली वो अपनी उपस्थिति भर दें, एमडीएम का चार्ज भर दें, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। वो क्वालिटी टाइम शायद वो बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते थे। और उसके सिवाय भी बहुत सारे काम, बच्चों का आधार बनना, बच्चों के स्कॉलरशिप का, बच्चों का किताब कॉपी, जो भी उनका पैसा आ रहा है, वो सारा काम करना होता है। इसके अतिरिक्त एक और काम जो हमारे टीचर करते हैं, जो एक्चुअली उनके हिस्से का नहीं है, वो है बच्चों के काम करवाना। जैसे बच्चों के आधार बनवाना, बच्चों का कोई और डॉक्यूमेंट बनवाना। क्योंकि जिस कम्युनिटी से बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके पेरेंट बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, और अवेयर हैं भी तो वो हिचकते हैं। किसी गांव का पेरेंट है तो वो भीमताल आने में हिचकता है कि मैं विकास भवन में जाके किससे बात करूंगा, तो टीचर कहता है आप रहने दो, मैं ही कर ले आऊँगा। तो वो समय टीचर का जाया होता है। वो उसके लिए वो जल्दी स्कूल से आता है टाइम, क्योंकि फिर 4 बजे बाद ऑफिस बंद हो जाएगा, तो टीचर अपना टाइम खर्च करके आता है, अपना पैसा खर्च करके आता है। तो मुझे लगता है ये एक और काम है जो टीचर के हिस्से का बिल्कुल नहीं था, लेकिन टीचर कर रहे हैं उस काम को। और एक नहीं, बहुत सारे टीचर ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें उस एंगल से भी देखना चाहिए कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेडिकेटेड है। होंगे कुछ लोग, घर परिवार में भी होता है, एक बच्चा बहुत बेहतर कर रहा होता है, दूसरा काम चोरी कर रहा होता है, तो ये भी उसी समाज का, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारे टीचर्स आप अगर देखें, थोड़ा दूर दराज के इलाकों में जाएं, ज़बरदस्त डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं। उन गांव में रहते हैं, बल्कि ओखलकांडा और बेताल घाट के तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं और स्कूल के बाद भी पढ़ाते हैं बच्चे, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, तो उनके पास उस काम होता नहीं है, तो वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। कि जो हमारी ये बात हो रही है, इसके बाद जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बहुत कमेंट्स आने वाले हैं कि आप तो सरकारी स्कूलों की तारीफ ही कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो प्रतिकूल है। तो बीच में एक जो खाई बन गई है, इसको कैसे, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए? एग्जैक्टली। तो ये आपने अच्छा सवाल किया। हमें बाहर से तस्वीर तो अच्छी दिख रही है, स्कूल भी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो देखिए उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो अगर हम अपना बचपन याद करें, या कोई भी अपना बचपन याद करे जो आज है, तो स्कूल में हम पढ़ते थे, लेकिन साथ साथ घर में भी पढ़ते थे, और घर में हमें पढ़ाने वाले होते थे, पूछने वाले होते थे। अभी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं स्कूल्स में, अगर आप इनके घर की हालत देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम बच्चे जिनके माता पिता या तो दैनिक मजदूर हैं, या खेती बाड़ी का काम करते हैं, या कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने नाना नानी के साथ रह के काम कर रहे हैं। तो अभी परिवार की पहली जो प्रायोरिटी है लाइवलीहुड है, आजीविका है, और स्वाभाविक है। तो बहुत सारे बच्चे उस
ध्यान से वंचित हैं, जो ध्यान उन पे दिया जाना चाहिए था घर की ओर। तो इसी के लिए सरकार ने इसको देखते हुए जो एसएमसी ट्रेनिंग्स कराई हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में इस एजुकेशन के लिए आपका क्या रोल होना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिटी मेम्बर। तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है उससे, लेकिन जो मैंने जैसे कहा ना कि 15-20 साल पुराना ये बीज डला है और वो एक पेड़ बन गया है। अब उस पेड़ को थोड़ा सूखने में, थोड़ा और दूसरे तरीके से डाइवर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा स्थितियाँ सुधरेंगी। हालांकि स्थिति बहुत ख़राब है इस समय और बड़ा ख़राब भी लगता है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है उस तरह से, वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उसके कहीं ना कहीं कारण हम भी हैं, एक समुदाय के तौर पे हमने अपने बच्चों को वहाँ भेजना छोड़ दिया है। एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है कि सरकारी में पढ़ना मतलब कि अच्छा तुम कुछ नहीं हो। तो अगर हम लोग, जो लोग समर्थ लोग हैं, मतलब इकोनॉमिकली देखें, जो थोड़ा सा उनसे बेहतर स्थिति में है, अगर वो भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना शुरू करें तो मुझे लगता है इसमें तस्वीर बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका एक बड़ा उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली में जब फीस बढ़ी थी पिछले 2 साल पहले, स्कूल्स ने फीस बढ़ाई थी, तो सारे माँ बाप सड़कों पे आए तो स्कूल्स को फीस वापस लेना पड़ा। तो वो जो प्रेशर ग्रुप है वो सामने की ओर से नहीं है, नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपना 1 घंटा स्कूल को दे पाएँ। या उन्होंने दूसरा विकल्प, उनको ज़्यादा आसान लगता है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना भेज शुरू दिया, कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर भी उनके लिए दिक्कत है। कई बार स्थितियाँ ये होती हैं कि वो घर में पढ़ा नहीं पाते हैं और फिर वापस में बच्चा 2-3 साल बाद वापस सरकारी स्कूल्स में आता है। दोनों ओर से स्थितियाँ हुई हैं। हमारी ओर से कुछ गलतियाँ हुई, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, और उसके बाद समुदाय की ओर से। हमने उस स्कूल का भरोसा तोड़ा तो स्कूल पे भी हमारा भरोसा नहीं रहा कि हम स्कूल से, अभी देखेंगे आपकी अभी हाल ही की एक खबर थी कि एक इंटर कॉलेज में मिड डे मील किचन को तोड़ के उसका गैस सिलेंडर चुरा ले गए। तो वही कम्युनिटी के लोग होंगे। तो हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि वो हमारा स्कूल है, क्योंकि हम नहीं मान रहे हैं तो इसलिए वो रिजल्ट्स कहाँ से मिलना है उसमें।